हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। हमारी यूनिट थर्ड क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं आज हम वो देखेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिडिफायर्स। ठीक, आपका फर्स्ट सेशनल अभी आने में है, तो आपके फर्स्ट सेशनल में आपकी टोटल यूनिट कितनी है? 5 यूनिट है, उसमें से 2.5 यूनिट आएगी। ठीक, 2 और आधी यूनिट आएगी। तो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। इम्प्यूरिटीज़ के बारे में देखा था हमने फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने देखा बफर, एसिड बेस बफर के बारे में। उसमें हम लोगों ने फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखा था, ओआरएस जो आप लोग लेते हैं उसके बारे में देखा था। फिर हमने डेंटल प्रोडक्ट के बारे में देखा था, टूथपेस्ट किस तरह से बनाया जाता है, टूथ पाउडर क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है ना, ये सब हम लोगों ने देखा था। मैंने आपको यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको यूनिट 2 से भी आपको इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। अब हम बात करेंगे आज यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, और उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट करा है एसिडिफायर्स। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या है? देखो, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, गैस्ट्रो और इंटेस्टाइनल। देखो नाम से ही पता चल रहा है, गैस्ट्रो मतलब स्टमक से रिलेटेड और इंटेस्टाइनल मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो एजेंट। अब एजेंट क्या होते हैं वो हम देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीआईटी। क्या बोलते हैं? जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब ट्रैक मतलब क्या होता है? जैसे आप इस ट्रैक पर जा रहे हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रैक पर जा रहे हो, मतलब एक समझ लो कि एक रूट होता है, या फिर जैसे आप लोग रोड समझ लो, है ना, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैक, है ना। तो ये क्या है? यहाँ से हमारा जो फूड है वो कहाँ जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू ही आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो फूड आप इंटेक करते हो तो वो कहाँ आता है? पहले माउथ में आता है, ये हमारा माउथ के थ्रू। उसके बाद में हम ये कहाँ जाता है? ये सलाइवरी ग्लैंड, मतलब सलाइवा के साथ में क्या होता है? मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद में मिक्स होकर, सलाइवा के साथ में मिक्स होकर वो कहाँ जाता है? ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस के थ्रू कहाँ आ जाता है? हमारे स्टमक में। ठीक, अब स्टमक में इसका क्या वर्क है? स्टमक क्या वर्क करता है? फूड को किस तरह से डाइजेस्ट करने का काम करता है, हम वो देखते हैं। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इसका पीएच कितना होता है? 1.5 टू 3.5, या फिर 1.5 टू 2.5, सॉरी 1.5 टू 2.5 होता है, या 3 होता है समझ लो। ठीक, तो ये क्या करता है? यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये जैसे ये हमारा है स्टमक। अब स्टमक में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है ना। ये क्या है? एसिड है। इसका इन्वायरमेंट कैसा रहता है? एसिडिक रहता है। यहाँ पे जो ये लेयर होती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस। ये कैसी लेयर होती है? म्यूकस। अब म्यूकस लेयर की वजह से क्या होता है, जो जैसे हमारा स्टमक है, जैसे अगर आप किसी आपके हाथों के ऊपर एसिड गिर जाए तो क्या हो जाएगा? आपका हाथ जल जाएगा। बट आपके स्टमक में जब एसिड है तो वो क्यों नहीं हो, उसकी जो लेयर होती है, या फिर जैसे आप बोल सकते हो जो ये लेयर है स्टमक की, वो क्यों उसके ऊपर अफेक्ट कैसे नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होती है? म्यूकस की लेयर। अब म्यूकस कैसा होता है? आप लोगों ने ऐसे थोड़ा सा विस्कस टाइप का होता है और लचलचा होता है ना, चिपचिपा सा होता है। तो म्यूकस की यहाँ पे लेयर होती है, जिसकी वजह से म्यूकस लेयर क्या करती है? जो हमारा एसिड है उसको और जो हमारी स्टमक की लेयर है उनको आपस में रिएक्ट नहीं करने देती। जैसे ये हमारा क्या है? ये हमारा म्यूकस लेयर है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे ये हमारा क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। तो ये म्यूकस लेयर की वजह से हमारे स्टमक के साथ में क्या होता है? ये इसको रिएक्ट नहीं करने देती है।
अब इसमें क्या हो जाता है, कई बार हमारे स्टमक अपसेट हो जाता है ना। अपसेट होना मतलब इसमें कुछ डिसीजेस हो जाती है, तो उस डिसीज़ को क्योर करने के लिए हम लोग कुछ एजेंट यूज़ करते हैं। जैसे स्टमक में एसिड ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, या फिर हमारा जो एसिड है वो बनना कम हो जाता है। अगर एसिड कम बनेगा, जैसे ये एसिड है, इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसे इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए या इसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए हम लोग जो एजेंट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, है ना। उसी के अंदर ये सब आते हैं, तो हम लोग वो पढ़ेंगे इसके अंदर। देन फिर अब हम आ जाते हैं, हमारा फूड कहाँ गया, स्टमक के थ्रू कहाँ आ गया, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है हमारे फूड में, स्टमक में क्या हो गया, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। अब वो फूड आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, विटामिन, जो हमारे बॉडी, जो फूड में जो विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक, प्रोटीन जो होते हैं, फिर उसके बाद में फैट होता है ना। तो जितने भी विटामिन्स प्रोटीन्स होते हैं, फैट होता है, फाइबर्स होते हैं, तो वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं। अब वो तो उस स्टमक ने क्या करा, फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद में उसे क्या, उसका डिसइंटीग्रेशन कर दिया। अब वो कहाँ आ गए, लार्ज में। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसमें जो विटामिन से, जो प्रोटीन से, वो उसमें से क्या करना है, उसको एब्जॉर्ब करने का जो काम करता है वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद में हमारा फूड कहाँ चला गया, अब उसमें क्या बचा, वाटर और सॉलिड पार्ट बचा है फूड का, जो कि हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है इतना। तो उसमें से अब जो उन्हें सेपरेट करने का काम करेगा वाटर और सॉलिड को, वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में से फिर कहाँ गया, एनस के थ्रू, जो सॉलिड पार्ट है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक। तो जो यहाँ पर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, कई बार लार्ज इंटेस्टाइन में डिसीज़ हो जाती है या स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसीज़ हो जाती है, तो जो उन्हें क्योर करने का काम करता है, जो प्रिवेंट करने का काम करता है, वो कौन करता है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। जो है हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स है, वो क्या करते हैं, इनको क्योर करने का काम करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ये था। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे जो इनमें जो डिसीज़ हो जाती है, गैस्ट्रिक, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कोई डिसीज़ हो जाती है या फिर कोई फंक्शन ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो उस टाइम हम लोग क्या लेते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट लेते हैं, जो कि उन्हें क्योर करने का काम करता है। देखो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट आर यूज टू ट्रीट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज और डिसऑर्डर। Agent used to treat gastrointestinal disturbance are known as gastrointestinal agents. Various organic and inorganic agents or compounds have been classified under the category. ये various इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ड्रग टू न्यूट्रलाइज एसिड फॉर अल्टरिंग गैस्ट्रिक पीएच। ऐसी ड्रग जो कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो एसिडिटी हो जाती है ना, जैसे कई बार होता है कि उसका जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका पीएच ज़्यादा, मतलब कम हो जाता है। जैसे क्या होता है 1.5 से कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। देन ड्रग फॉर सप्रेसिंग एसिड सिक्रेशन, जो कि एसिड सिक्रेशन को सप्रेस करती है, तो वो क्या है, एमिप्राजोल। देन प्रोटेक्टिव फॉर इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब कि एकदम उसे, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग हो जाती है ना, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाती है, तो उस टाइम जो हम लोग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, चारकोल। ड्रग्स फॉर अल्टरिंग द जीआई मूवमेंट, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइनिटाप्राइड। एब्जॉर्बेंट फॉर इंटेस्टाइनल टॉक्सिन, एब्जॉर्बेंट क्या यूज़ करते हैं, कोलिन। एंड कैथार्टिक एंड लैक्सेटिव टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसबगोल। ये क्या थे हमारे इनऑर्गेनिक, कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एजेंट्स। हमें क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक एजेंट्स पढ़ना है।
तो हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में एसिडिफायर्स। अब एसिडिफायर्स क्या काम करते हैं, इनका क्या वर्क है, वो हम लोग देखेंगे। दिस एजेंट्स इन्हांस द एसिडिटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। क्या करते हैं, ये एसिडिटी को इन्हांस करने का काम करते हैं जीआई ट्रैक्ट में। दिस आर इनऑर्गेनिक केमिकल्स विच प्रोड्यूस और बिकम एसिड। ये क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये एसिडिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करने का काम करते हैं। दे इंक्रीज द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक व्हेन इंजेस्टेड एंड इन हैंस डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द स्टमक। जब पीएच, स्टमक का पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, एसिडिटी को, जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके लेवल को, उसके पीएच के लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इंक्रीज मतलब ऐसा नहीं है कि 1.5 से 2.5 पीएच होता है तो 2.3 मतलब 3 पॉइंट हो गया, 4 हो गया, ऐसा इंक्रीज नहीं। 1.5 से कम मतलब 1.5 से 1 हुआ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो पीएच होता है वो इससे बढ़ जाता है, तो हमारा पीएच कितना होना चाहिए, स्टमक का एसिडिक होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको क्या करते हैं, लेवल पे लाने का काम करते हैं। Achlorhydria patient have deficient secretion of HCl in stomach। देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो एक्लोरहाइड्रिया जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको डिफिशियंसी हो जाती है। वो क्या करते हैं, HCl जो सिक्रीशन की प्रॉब्लम रहती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, उन्हें जो स्टमक में उसमें क्या होता है, जो हमारे फूड है उसका ब्रेकडाउन ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एसिडिफायर्स देते हैं। जो डॉक्टर है वो क्या देते हैं, एसिडिफायर्स देते हैं। दे आर मेनली 4 टाइप। कितने टाइप के हैं ये, 4 टाइप्स के हैं। गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, यूरिनरी एसिडिफायर्स, सिस्टमेटिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स क्या है, ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्राइलोहाइड्रिया और हाइपोक्लोराइड्रिया। जो गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे जैसे जो डिफिशियंसी हो जाती है कि सिक्रीशन ऑफ HCl की स्टमक में, उसको, उन पेशेंट्स को ठीक करने के लिए हम लोग कौन से यूज़ करते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स। यूरिनरी एसिडिफायर्स, ये क्या करते हैं, टू ट्रीट UIT डिसऑर्डर्स, यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर्स। जो हमारा यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर्स है उनके लिए यूज़ होता है। यूज्ड इन कंट्रोलिंग पीएच ऑफ यूरिन, ये जो यूरिन है उसके पीएच को कंट्रोल करने का काम करता है। सिस्टमेटिक, न्यूट्रलाइज द एल्केलाइन बॉडी फ्लूइड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिस्टमेटिक एल्केलाइन। ये क्या करता है, सिस्टमेटिक मतलब पूरे बॉडी का जो पीएच है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एसिड फार्मास्यूटिकल एड इन द प्रिपरेशन लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल, जो हमारे जो फार्मास्यूटिकल लैब में जो यूज़ होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। एग्जाम्पल क्या है एसिडिफायर्स के, अमोनियम क्लोराइड, डाइल्यूट HCl, ये हम लोग पढ़ेंगे, फॉस्फोरिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl। क्या होता है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, अमोनियम NH4 और ये Cl। इसका मॉलिकुलर वेट होता है 59.50। इट इज़ नॉट लेस देन 99.5% अमोनियम क्लोराइड, इससे कम नहीं होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है और कोर्स पाउडर होता है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डरलेस है। टेस्ट स्लाइन टेस्ट है। सॉल्युबिलिटी किस में है, अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वाटर और ग्लिसरीन में है और स्प्रेंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन, जो हमारा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है उससे
अमोनियम क्लोराइड का, उसे फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे। वो फ्रेश प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तुरंत बनाया हुआ होना चाहिए। इज न्यूट्रल टू लिटमस बट रैपिडली बिकम एसिडिक ऑन स्टैंडिंग। देखो ये क्या, जब जब इसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो जो हमारा लिटमस पेपर है उसके ऊपर क्या देगा, न्यूट्रल का देगा, बट जब हम उसे स्टैंड करेंगे मतलब थोड़े टाइम के लिए रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ अमोनिया गैस विथ HCl। जो हमारी अमोनिया गैस है वो किसके साथ में रिएक्शन देगी, HCl के साथ में रिएक्ट करेगी। जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो किस तरह से बनाया जाता है, तो रिएक्शन ऑफ अमोनिया गैस विथ HCl इवोपोरेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन टू ड्राइनेस, प्यूरिफिकेशन, फिर उसके बाद में हम लोग उसे क्या करेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे, सब लिमेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, फिर उसके बाद में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। अमोनियम क्लोराइड किसके साथ में रिएक्ट करेगा, HCl के साथ में रिएक्ट करेगा। जब हम इसके साथ में अमोनियम क्लोराइड अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे, ये हमारा अमोनिया है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, NH3 HCl, तो यहाँ से क्या होगा NH3 और एक H यहाँ से ले लेंगे तो क्या बन जाएगा NH4 और Cl। फिर उसके बाद में ये हमें मिल चुका है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। फिर हम इसे क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे और हमें क्रिस्टल्स फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अब असे असे कैसे करेंगे हम लोग, बोलार्ड मेथड के थ्रू। 0.2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज टेकन, हम लोग कितना लेंगे, 0.2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेंगे, उसे डिसॉल्व करेंगे 20 ml वाटर में। इन द अबाउ सॉल्यूशन एट 50 ml ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एंड 5 ml ऑफ नाइट्रोबेंजीन। क्या करेंगे हम लोग इसमें, जो हमारा अमोनियम क्लोराइड और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट एंड 5 ml ऑफ नाइट्रोबेंजीन। फिर हम उसे शेक करेंगे। टाइट्रेट सॉल्यूशन ऑफ, जो हमारा जो सॉल्यूशन बना है इसमें उसे हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। अमोनियम थायोसाइनेट इज यूज्ड फॉर टाइट्रेटिंग एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट बाय यूजिंग फेरिक अमोनियम सल्फेट एज अ इंडिकेटर। फिर हम लोग क्या लेंगे, फेरिक अमोनियम सल्फेट जो है उसे एज अ इंडिकेटर लेंगे और हम वहाँ पे क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। ऐसे कैसे करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को हम वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, देन फिर हम उसमें सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रोबेंजीन डालेंगे और उसे शेक करेंगे। फिर उसके बाद में हम उसका टाइट्रेशन करेंगे। अमोनियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, NH4NO3 और सिल्वर क्लोराइड रिमूव हो जाएगा। यूजेस क्या है इसके, इट इज़ यूज्ड एज अ डायूरेटिक, इट रेगुलेट एसिड बेस इक्विलिब्रियम बिटवीन द बॉडी फ्लूइड। क्या है ये, किसकी तरह यूज़ करता है, डायूरेटिक की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इट रेगुलेट एसिड बेस इक्विलिब्रियम बिटवीन द बॉडी फ्लूइड, किसके बीच में होता है, बॉडी फ्लूइड के बीच में। इट एक्ट एज अ माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट एंड डाइफोरेटिक। देखो ये क्या करता है, एसिडिफायर किसके लिए यूज होता है, जो ये देखो यहाँ पे हमारा एसिडिफायर क्या काम करता है, ये पीएच को बढ़ाने का काम करता है। तो जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड में क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है। क्लोराइड क्या है, एसिडिक है ना, तो ये क्या काम करेगा हमारे इसमें, एज अ डायूरेटिक का यूज होता है। और एसिड बेस को रेगुलेट करने का काम करेगा बॉडी फ्लूइड में। माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट एंड डाइफोरेटिक की तरह भी यूज़ करते हैं। नाउ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के बारे में देखते हैं। इसका मॉलिकुलर वेट है 36.47 ग्राम पर मोल। प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, कलर कैसा है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, पंजेंट स्मेल होती है, सोर टेस्ट बहुत
एसिडिक होता है, मतलब सोर होता है ना। अदर नेम क्या है ये इसकी? म्यूरियाटिक एसिड, स्प्रिट ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोनियम क्लोराइड, क्लोरहाइड्रेटिक एसिड और एल्कोहल नहीं। अब इसमें सॉल्युबिलिटी किस में है इसकी? HCl की, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है हमारा एसिड, देन और अल्कोहल में भी सॉल्युबल हो जाता है, देन द फ्री अमाइन। देन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो हमारा जो स्टमक का जो गैस्ट्रिक एसिड है उसी की तरह ये वर्क करता है ये HCl। व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट आयोनाइज टू फॉर्म H+ एंड Cl- आयंस। ये किस में कन्वर्ट होगा? जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है, जैसे कि हम HCl को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये किस में H+ और Cl आयन में टूट जाता है। ठीक। HCl इज हाईली रिएक्टिव विथ मेटल। ये क्या है? मेटल्स के साथ में इजीली एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, पीएच बहुत कम है, तो ये इजीली मेटल्स के साथ में रिएक्ट कर लेता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह यूज़ करते हैं, एल्केलाइन ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ में भी रिएक्ट कर लेता है। HCl इज अ करोसिव इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टेनलेस स्टील। क्या है? करोसिव का प्रॉपर्टी देता है कि इनके साथ में रिएक्शन करके जैसे एल्यूमिनियम के साथ में आपने HCl रख दिया, कॉपर के साथ में रख दिया, स्टेनलेस स्टील के साथ में रख दिया HCl को, तो वो क्या करेगा? इनके साथ में रिएक्शन देगा। आप एसिड किस में लेंगे? ग्लास की बॉटल में ले सकते हो, प्लास्टिक में तो बिल्कुल नहीं, बट आप लोग किस में लेते हैं? ग्लास की बॉटल में एसिड प्रेजेंट रहता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब हम ग्लास की बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। HCl is prepared by dissolving HCl in water। क्या है? जो हमारा HCl है उसे हम लोग किस में? वाटर में डिसॉल्व करते हैं बाय डिहाइड्रेटिंग HCl विथ सल्फ्यूरिक एसिड और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और बाय रिएक्शन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विथ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ में, तो क्या बनेगा? सोडियम बाय सल्फेट एंड HCl रिमूव हो जाएगा। इसके यूजेस क्या है? इट इज़ यूज्ड इन पिकलिंग ऑफ स्टील। इट जो हमारे जो स्टील है उसमें जो करेजिव है या फिर जो आयरन है उन्हें क्या कर उसे रिमूव करने का काम करता है। इट प्रोड्यूस्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन पीएच कंट्रोल एंड न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है। जो हमारी लेबोरेटरी है उसमें हम लोग इसे किसके लिए यूज़ करते हैं? पीएच कंट्रोल और न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। इट रीजनरेशन ऑफ आयन एक्सचेंजर। इट प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, हाउस होल्ड क्लीनिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। आज हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, थर्ड यूनिट का एसिडिफायर। एसिडिफायर क्या होता है? हमारा जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद में हम लोग एक बार रिवीजन फिर से करेंगे। मतलब आप लोगों का जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है फर्स्ट सेशनल का, वैसे ही हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा है? सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है ना, GIT क्या होता है, इसमें किस तरह से हमारा बॉडी जो फूड है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, स्टमक में कैसी डिसीज़ होती है, क्या डिसीज़ होती है, हमारा इंटेस्टाइन किस तरह से वर्क करता है, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि एसिडिफायर्स क्या होते हैं, है ना, उसके टाइप्स देखे, कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप के हैं, गैस्ट्रिक, यूरिनरी एंड सिस्टमेटिक, एसिड, सिस्टमेटिक और एसिड। ठीक, ये 4 टाइप के हैं। और फिर हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड देखा और फिर हमने देखा HCl। ठीक, थैंक यू।